मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने मुबैना मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने दावा किया है कि शोपियां में ऑपरेशन महादेव के दौरान निशाना बनने वालों में पहलगाम वाक़ये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। भारतीय फौज ने जाँ बहक होने वाले सुलेमान शाह को 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए वाक़ये का मास्टरमाइंड करार दिया है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने मुबैना मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने दावा किया है कि शोपियां में ऑपरेशन महादेव के दौरान निशाना बनने वालों में पहलगाम वाक़ये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। भारतीय फौज ने जाँ बहक होने वाले सुलेमान शाह को 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए वाक़ये का मास्टरमाइंड करार दिया है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से मुबैना मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने दावा किया है कि शोपियां में ऑपरेशन महादेव के दौरान निशाना बनने वालों में पहलगाम वाक़ये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। भारतीय फौज ने जाँ बहक होने वाले सुलेमान शाह को 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए वाक़ये का मास्टरमाइंड करार दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। भारत की जानिब से मुसलसल पहलगाम वाक़ये पर शफाफ तहकीकात से भागने की कोशिश की जा रही है और अब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से जाली मुकाबलों का सिलसिला भी मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और अब ये इत्तलात हैं कि मुबैना मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। भारतीय फ़ौज ने यह दावा किया है कि शोपियां में ऑपरेशन महादेव के दौरान निशाना बनने वालों में पहलगाम वाक़ये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तजियाकार अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद साहब बताइएगा, ये तो एक तरह से जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उससे यू टर्न है। सारा बयानिया जो भारत की जानिब से घड़ा गया था वो तो अब ज़मीन बोस हो गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मोदी की सरकार इस वक्त वहाँ पे इंडिया में जो है उसने एक उधम मचा रखा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर गैर ज़रूरी जो बयानात माजी के अंदर आते रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस खत्ते के अमन को जो है वो डायरेक्टली चैलेंज करते हुए नजर आती हैं। और अभी ये आज जो ये खास करके ये जो एक नया ऑपरेशन या फेक ऑपरेशन सब कहें जो कश्मीर के अंदर भी आज हुआ है, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे इशारे मिलते हैं कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश थी। और अभी इसका जो आज भी उनके जो वहाँ पे इजलास होना था इनके लोकसभा के अंदर कि जिसमें पहलगाम के जो ऊपर डिस्कशन होनी थी, तो उसके उस चक्कर को अवॉइड करने के लिए या क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए आज एक नया वहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस वक्त किया गया है। ये तमाम चीजें मकबूजा कश्मीर में हालात जो है मजीद खराब कर सकती हैं और ये खासी गंभीर सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि इसको प्ली बनाते हुए कोई ऑपरेशन सिंदूर की टाइप का कोई ऑपरेशन ना करें, जो है वो हॉट परसूट ऑपरेशन काइंड ऑफ चीज ना हो। इसी में देखें तो चिदंबरम साहब की भी स्टेटमेंट अभी आज इंडिया के चैनल्स के ऊपर आ रही थी कि जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को जो है क्रिटिसाइज किया है और इसी बात के ऊपर कि जो चीज होती है बजाय इसके कि आप अपनी गलतियों को माने, आप इल्जाम जो है पाकिस्तान पे थोप देते हैं। अब तमाम चीजों को सामने अगर रखें तो इसको जो इंडिया आइसोलेशन का शिकार है, ये पोलिटिकली जिस तरह से मोदी इस वक्त डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे तनाई का जो है वो आइसोलेशन का शिकार हुआ है या उसकी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल स्टेक आई है, तो वो दोबारा से उसी प्ले बुक को जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑपरेशन पहलगाम के अंदर इसने की थी। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सब कौम को भी बताना चाहूंगा कि भाई हमने पहले 26 टारगेट्स को एंगेज किया था और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, तो 26 से ये मल्टीप्लाइड बाय 3 और 4 और 5 भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने उसका भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। लेकिन अब अगर हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश की गई तो फिर रिस्पांस जो है वो जो उनके जो है तो से कहीं बढ़ के होगा। और अभी अगर आप देखें इंटरनेशनली भी तो मोदी को जो उसका नैरेटिव है, ये इस तरह के जो झूठ का पलंदे हैं, ये उस तरह से नहीं सेल हो रहा है जिस तरह के माजी में वो बुग़्ज़ चाइना के सिस्टम में इंडिया को फोकियत दिया करते थे। बल्कि अब पाकिस्तान जो है नेट रीजनल स्टेबलाइजर के प्रिज्म से देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें दुनिया के सामने रखी जा चुकी हैं। हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी, हमारी पॉलिटिकल एफर्ट्स और सफारतकारी हमारे डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर वो हमने अब ऑलरेडी दुनिया को बावर करा दिया है कि इंडिया इस वक्त एक्सपेंशन डिजाइन के तहत या रिविजन स्टेट होने के नाते कुछ भी कर सकते हैं। और आरएसएस का जो पॉलिटिकल फेस बीजेपी है बेसिकली वो किस तरह से जो है वो राइटिस्ट लोगों को सामने ला के और इस तरह चीजें कर रहे हैं, ये तमाम चीजें एक गिदड़ भपकी हैं। लेकिन हम वक्त हम तैयार हैं। हम पहले भी इंडिया को पढ़ते थे और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इंडिया को एक एक सफ़े को 10-10 दफा पढ़ा है। तो लिहाजा लेट देम ट्राई, लेट देम
हैव अनदर मिस एडवेंचर। और इस दफा का रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान की जानिब से जाएगा वो DGSPR पहले भी कह चुके हैं कि हमने ऑपरेशन बनियाना मरसूस में अपने 20 से 25% कैपेबिलिटी को जाहिर किया था। 75% जब हम इसके ऊपर अनलीश करेंगे तो इनकी सोच है कि इंडिया किस किस्म की जो है वो अजीमत और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो लेट देम डिसाइड। उनकी पोलिटिकल और मिलिट्री क़यादत मेरे ख्याल में जहाँ पे रैशनैलिटी, कुछ रैशनल लोग भी होंगे, लेट्स सी कि उनकी आवाज सुनी जाती है नहीं। अदरवाइज अगर दोबारा पुरानी रविश के तहत ही इंडिया ने कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर इसका नुकसान जो इंडिया को होगा वो उनकी सोचों से बढ़ के होगा। तो लिहाजा वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग कि क्या वहाँ पे इसका तो ऑपरेशन महादेव के नामी जो एक नया उन्होंने शोशा छोड़ा और उसमें कहा कि हमने पहलगाम का मास्टरमाइंड को जो है वो मारा है और पाकिस्तान से आया था। अभी तो उसके खदोखाल भी जो है वो इस ऑपरेशन के क्लियर नहीं हुए और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धर दिया गया है। लेकिन अब दुनिया बड़े वाले तौर पर इंडिया की इस तमाम हरकतों को देख रही है, पहचानती है। और पाकिस्तान की सफारतकारी पिछले 3 माह के अंदर जिस तरह से हमने अग्रेसिव लेवल के ऊपर की है, मैं नहीं समझता कि इंडिया के नैरेटिव, झूठा नैरेटिव किसी भी सूरत कोई जो है जगह बना पाएगा। तो लेट्स सी, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग एंड लेट्स होप कि रैशनैलिटी प्रिवेल करे और उस खत्ते में अमन जारी रहे। जी, बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब।